नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपका जो पठन अभियान चला हुआ उसका गतिविधि पत्रक नंबर 12 और ये क्लास 6 to 8 सभी के लिए सेम है। और आज की डेट है हमारी 31 जनवरी 2022 सॉरी। आपको वर्कशीट शुरू करने से पहले आपका नाम, आपकी टीचर का नाम और क्लास के साथ आपको आपका सेक्शन लिखना है। जो भी आपका सेक्शन है, ABCDEF, जो भी आपका सेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद आज हम जो वर्कशीट है जिसमें आज हमें कविता पढ़नी है, कौवा और कोयल, ये स्टार्ट करेंगे। चलिए। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। कौवा बोला नहीं पता क्या, कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। तो जो कोयल है उसने सब्जी की टोकरी अपने सिर पर रखी और कौवे के पास आ गई कि सब्जी ले लो। कौवा बोला, अरे तेरे को पता नहीं है कितनी महंगाई हो गई है, अब सब्जी लेने लायक मेरे पास चीज़ें नहीं रही हैं, मेरे पास पैसे नहीं रहे हैं। और कौवा दूर ऊपर आकाश में उड़ गया और वहाँ पर नीचे जब आया तो कोई बच्चा रोटी खा रहा था, उसकी रोटी छीन ली। कौवे की हरकत को दुनिया बालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। तो जैसे कौवे की हरकतें हैं, लोगों का छीन कर खाना खा लेना, वैसे ही लोग भी अब समझने लगे हैं कि कौवे की तरह ही बन जाना चाहिए। दूसरे के जो हक है, दूसरे की जो चीज़ें हैं वो छीन कर खा लेनी चाहिए। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। पर जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है वही जीवन की वास्तविक सच्चाई है कि हमें क्या करना है, हमें खुद मेहनत करनी है, अपना खाना खुद कमाना है, अपने लिए खुद चीज़ें खरीदने लायक बनना है, तभी हमारा जीवन सुख में बीत सकता है। अगर हम दूसरे का छीन कर खाएंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। चलिए अब आगे देखें। इस कविता के आधार पर बताएं, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की एक सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक व शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ एवं उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। ये आप कर सकते हैं और आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगे आप इसको कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसमें आपको रिप्लाई करूँगी। आपको कौवे या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? तो हमें चिड़िया का जीने का तरीका पसंद आया, चिड़िया का, क्योंकि वह मेहनत से काम करके अपना जीवन जी रही थी, अपना जीवन जी रही थी। ठीक है, हमें चिड़िया का जीने का तरीका पसंद आया क्योंकि वह अपनी मेहनत से काम करके जी रही थी। आगे देखते हैं। इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। तो आप इसको छोटी सी पोएम में बदल सकते हैं कि जैसे स्टोरी में बदल सकते हैं कि एक बार की बात है, एक चिड़िया, एक जो कोयल है वो अपने सिर पर सब्जी की टोकरी रखकर कौवे के घर आई और उसने कहा सब्जी ले लो। कौवा बोला कि मैं तो सब्जी ले ही नहीं सकता, कितनी महंगाई है। इतना कहकर कौवा उड़ गया और फिर वहाँ उसने एक छोटे बच्चे की रोटी छीन ली। अब जब उसने रोटी छीन ली तो बच्चा रोने लगा तो लोगों ने कौवे को उड़ा दिया। तो इससे हमें शिक्षा ये मिलती है, या हम ये कह सकते हैं कि आज का समाज है, आज का जो लोग हैं वो भी इसी तरीके के हो गए, सभी का हक मारकर उनकी रोटी छीनकर खाना चाहते हैं। पर चिड़ियों की तरह हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और अपने हक की चीज़ ही हमें लेनी चाहिए। तो टेर, तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे ये है टेर। टेर का मतलब होता है आवाज़ लगाना। ठीक है, टेर मतलब आवाज़ लगाना। मैं कुछ लिख देती हूँ, आवाज़ लगाना जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे। ठीक है, और उसके बाद है लायक मतलब के योग्य, जो योग्य ना हो। ठीक है, लायक मतलब योग्य।
छीनी झपटी मतलब ले लिए, हरकत मतलब तरीका, ठीक है। इठलाते मतलब गर्व से चलते हुए, चौखट मतलब होता है दरवाज़ा, ठीक है। और आपको जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड लगे आप कमेंट में करेंगे, लिखेंगे, तो मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।